Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी दैट इज बीकॉम बीए एलएलबी का जो उनका एग्जाम है 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है 2023 कंप्लीट सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैटर्न ऑफ द एग्जाम, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हर सब सेक्शन के अंदर कौन से टॉपिक्स है जो आपको कवर करने जाने कर जाने। उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी साथ के साथ बता दूंगी ताकि पहले आप ये टॉपिक्स कवर कर लें। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे बोर्ड्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बोर्ड्स के साथ साथ कैसे आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ पेड सेशंस अवेलेबल हैं, दैट इज 1-on-1 सेशंस हमारे पेड सेशंस होते हैं जिसमें डायरेक्टली आप मेरे से लॉगिरी दीदी से बात कर सकते हो। ये पेड सेशंस हैं, आप मेरी मेंटरशिप भी खरीद सकते हो, ठीक है ना। उसका लिंक, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी मेंटरशिप की, जहाँ पर आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हो। टाइमिंग्स फिक्स्ड होते हैं तो आप रेगुलर बेसिस पे मेरे से बात कर सकते हो, तो आपको बार बार सेशन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर। एंड फ्री के अंदर अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो @IamLoggery पर, एंड आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे बात नहीं कर सकते बट टेलीग्राम पे आपको सब कुछ पता चलता रहता है कि क्या हो क्या रहा है यूट्यूब चैनल पे। हमारे बहुत ही नॉन डिस्टर्बिंग टाइप सा चैनल है टेलीग्राम पर, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी मैसेज कर सकता है। और आप हमारा क्वेश्चन आवर अटेंड कर सकते हो जो कि हर संडे को होता है और अब से रेगुलर हुआ करेगा। वहां पर आप आओ और इसकी जो नोटिफिकेशन है क्वेश्चन आवर की ये टेलीग्राम पर आती है, तो इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि यार टेलीग्राम पे ना जल्दी जल्दी से सब कुछ हो जाता है कि दो लिंक दो और ख़त्म, ठीक है। तो थोड़ा इंस्टाग्राम पे मेहनत करनी पड़ती है, उसका पहले कुछ बनाओ फिर उसका डालो, ऐसा टेलीग्राम पे सिर्फ लिंक डालो और ख़त्म, ठीक है। तो टेलीग्राम पे क्वेश्चन आवर के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है। हमारे रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर @IamLoggery पर, सारे के सारे रिव्यूज़ हमने स्क्रीनशॉट्स डाले हुए हैं। Right, let's get started with today's session. Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले when the exam is going to take place, देखिए पिछली बार जो आपका एग्जाम था 17 जुलाई को था, थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है, तो मैं कहती हूँ ये एग्जाम ना आप ये लेके चलो कि जून या जुलाई में हो जाएगा, ठीक है ना। जून या जुलाई के अंदर हो जाएगा इस साल। अगर कोविड भैया नहीं आते हमारी ज़िंदगी में, दूर दूर रहते हैं, तो जून के अंदर ये एग्ज़ाम लेकर ख़त्म कर देते हैं। जुलाई में तो ये स्टार्ट कर देते हैं कि आओ बेटा पढ़ाई करो, टॉट्स पढ़ो। जुलाई में तो ये क्लासेस स्टार्ट करने को हो जाते थे कोविड से पहले, तो यहाँ पे जून जुलाई के अंदर ये एग्ज़ाम होने के चांसेस आपके रह सकते हैं। बाकी अगर कोविड आ गया तो कुछ कह नहीं सकते, बट आप ये अज्यूम करके चलो कि जून में आपका एग्जाम है और उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो। कितनी सीट्स हैं, कहाँ कहाँ पे कॉलेज है? चंडीगढ़ के अंदर कॉलेज है, चंडीगढ़, ठीक है। बहुत सारे गाने भी है चंडीगढ़ पे, लोगों को बहुत पसंद है और बहुत मैसेजेस आते हैं कि दीदी ये वीडियो कर दो बस, तो इसलिए कर रही हूँ। 180+4 ये SCG और OGC, ये 1 गर्ल चाइल्ड सिंगल गर्ल चाइल्ड है, ठीक है। तो ये इतनी सारी सीट्स है यहाँ पे। इनके सेंटर्स लुधियाना और होशियारपुर में भी है, ठीक है। वहाँ पे इनकी कम सीट्स है। मैं कहूँगी कि ये वाला ही बेस्ट रहता है, इसके लिए एम करो जो चंडीगढ़ में। पैटर्न ऑफ द एग्जाम, मार्क्स स्कीम, सब कुछ यहाँ पर एक ही उस पर आ गया है। 100 क्वेश्चन होते हैं बस, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, रॉन्ग करोगे तो 1/5 दैट इज 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। टोटल मार्क्स 100 का पेपर है, 90 मिनट्स दिए जाते हैं, बहुत टाइम है 90 मिनट्स। MCQ नॉर्मल MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्लैट वाला पैटर्न नहीं है इनका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। 60 क्वेश्चन बेटा, 60 क्वेश्चन आर फ्रॉम जनरल नॉलेज। कहाँ से हैं 60 क्वेश्चन? आपके जनरल नॉलेज में से, ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स में से, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आपके जो हैं वो लीगल पार्ट में से हैं और बाकी 10 जो है आपके वो लॉजिक और एक और सेक्शन जो है वो है आपका इंग्लिश। तो ये आप इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ से हु इज द हीरो, कौन है हीरो ऑफ द एग्जाम? हीरो हीरोइन कौन से सेक्शन बनते हैं? जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। 60 क्वेश्चंस, 60 उसके बाद यहाँ पे हीरो आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर लॉजिक और फिर इंग्लिश और लीगल के बचे कुछ टॉपिक्स, ठीक है। जो लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम है वो है इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हो।
फाइन। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड एज अंडर। अब यार इनका ना सिस्टम ही अलग है, मतलब ये आपकी 12th के मार्क्स को भी बहुत ज्यादा वैल्यू करते, कहते बच्चों ने पढ़ाई करी है तो वैल्यू करेंगे हम, बाकियों की तरह नहीं कि 12th में तुमने जो मर्जी मचाया हो नहीं मचाया हो, बट एंट्रेंस में बचाओ, ये कहते हैं दोनों जगह बचाओ। ठीक है, अब एंट्रेंस टेस्ट के 50% मार्क्स लेंगे और आपकी 12th के 50% मार्क्स लेंगे, मतलब दोनों का 50-50 करेंगे। फिर 100 में से जो आपके मार्क्स बनेंगे इसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे आपके 12th के मार्क्स भी बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो आपका 5 इयर्स का बीकॉम एलएलबी के अंदर ये कॉमर्स वालों को थोड़ी ज्यादा एडवांटेज दे देते हैं। ठीक है, बट बीए एलएलबी में हर कोई इक्वल है। ओके, सिलेबस में टॉपिक्स प्लस बुक्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्टैटिक जीके, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। देखो यहाँ से 10 to 15 क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड रहते हैं। कितने क्वेश्चंस? 10 to 15। इसी में से बुक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, एब्रीविएशंस, कंप्यूटर्स, फैक्ट रिलेटेड टू इंडिया, अवार्ड, स्पोर्ट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये कैसे प्रिपेयर करना है? देखो यार यहाँ पे बहुत ही ईजी है। आपको इन्वेस्ट करना है यूनिवर्सल की बुक में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनी एडिशन इज गुड टू गो, न्यू एडिशन के लिए वेट मत करना, तब तक तो पेपर ही आ जाएगा तुम्हारे सर पर। आपको क्या करना है, जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड वो आपको रट कर जाने हैं। कैसे रट्टा मारना है? हर रोज उठाओ 20 to 30 क्वेश्चन। ठीक है, पहले आंसर कॉपी कर लो पीछे से और फिर गूगल करो कि भाई जो आंसर है वो क्यों है, थोड़ा सा नोट लिख लो कि भाई इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर लो, ताकि आपको रट्टा मारना इजी हो जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद थोड़े पीवाईक्यूज देख लेना। एंड ये सॉल्व करने के मैं आपको ये भी कहूंगी कि प्लीज 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 डू बाय आवर मॉक टेस्ट। हमारे मॉक टेस्ट जरूर से खरीदना, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्टैटिक जीके की हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे और ट्राई करेंगे आपको एक क्वेश्चन बैंक देने की स्टैटिक जीके का, जो आप अगर सॉल्व करके जाते हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे 60 मार्क्स की स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, स्टैटिक जीके भी। तो ये आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिवर्सल्स के सारे एमसीक्यू स्टैटिक जीके पार्ट के रट देने हैं। ये टॉपिक्स के कर लोगे इतना, डन। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस है वो करने हैं। ओके, करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स में नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, लीगल न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स लॉन्च बाय वेरियस स्टेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स भैया इस बार बहुत अच्छी क्वालिटी की आई थी, झूठ नहीं बोल रही हूँ। पेपर एनालाइज किया मैंने अभी एक दिन पहले किया वीडियो बनाने से, मतलब मजा दिला दिया। पीयू वाले कहते हैं कि अब हम भी अच्छी जीके डालेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, मतलब वो वन शॉट टॉप 100 क्वेश्चंस में से नहीं होने वाला है, क्योंकि 60 क्वेश्चंस आप क्या रहे हैं, देख रहे हो 60 क्वेश्चंस, जिसमें से मतलब करंट अफेयर्स भी अच्छी खासी आ जाती है। तो यार सबसे पहले तो प्रण लेना, मेहनत करनी पड़ेगी। द हिंदू का एनालिसिस, द हिंदू का एनालिसिस जो हमारे चैनल एजुगिरी पर हो रहा है, ठीक है, हर रोज 6 बजे, ये फ्री में होता है 6 PM। ये आपको देखना है और इसमें से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अगर इतना कर लिया तो आपके 20 to 30 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे इस 60 मार्क्स में से। बाकी स्टैटिक भी तो आएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर अभी से, मतलब जब देखना, जनवरी से ट्राई करो, जनवरी से जून तक के देख सको 2023 के। अगर आप लेट ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आप हमारे जो कंपाइलेशंस है वो बाय कर सकते हो। कंपाइलेशंस करेंगे, मतलब है हमारी कंपाइलेशंस है, मंथली कंपाइलेशंस, वो बाय कर सकते हो। एमसीक्यू फॉर्मेट में ये हमारी कंपाइलेशंस है विद पॉइंटर्स हैं। ठीक है, ये आप बाय कर सकते हो। अगर आपने हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस मिस कर दिया है, और मोर ओवर आपको जो न्यूज़ कवर करनी है वो जून 2022 से लेकर के जून 2023 तक करनी है, राइट। न्यूज़पेपर एनालिसिस जब से देख रहे हो बहुत बढ़िया बात है, नोट्स बना लो यार। न्यूज़पेपर एनालिसिस बोर्ड के साथ भी देख लोगे ना तो तुम्हारा कोई ना कोई एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा, इतना मैं बता रही हूँ। बिल्कुल फ्री में हो रहा है यार। ठीक है, अब जून 2022 से लेकर जून 2023, अब यहाँ पे जून से लेकर जो भी मंथ्स मिस्ड है वो कैसे करें। जून से लेकर दिसंबर 2022 आपको एजुगिरी पर भी कुछ वीडियोस मिल जाएंगी वीकली करंट अफेयर्स करके। एंड आप हमारे जो एमसीक्यू कंपाइलेशंस हैं, एमसीक्यू कंपाइलेशंस अवेलेबल हैं www.loggery.in पर, वो भी आप बाय कर सकते हो और अपना जो बैकलॉग है वो कवर कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्राई किए गए हैं कि आपके लिए वहां पर प्रोवाइड करे गए हैं, तो वो आप बाय कर सकते हो और उनमें से आप खुद ब खुद पढ़ सकते हो।
ठीक है, MCQ कंपाइलेशंस जो होती हैं दैट यू कैन बाय। तो ये आप कर सकते हो, नहीं तो आप और भी बहुत सारी मैगजीन्स है जो मैं बता देती हूँ। टिट्स पिट्स आप फॉलो कर सकते हो, टिट्स पिट्स का एनुअल एडिशन आएगा वो आप फॉलो कर सकते हो। प्रतियोगिता दर्पण के मंथली एडिशन बाय कर सकते हो जून से लेकर अगले जून तक, एंड ये आप फॉलो कर सकते हो। मंथली PD का आप एनुअल एडिशन भी बाय कर सकते हो। ये वाली ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल रहती हैं। बट जब से प्लीज प्लीज इनमें से सबसे ज्यादा बेनिफिशियल न्यूज़पेपर एनालिसिस रहने वाला है, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। जो क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस पंजाब यूनिवर्सिटी पूछ रही है अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन में, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक या करंट? दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। 26 22 आप देख रहे हो, कभी कुछ ज्यादा आ जाता है कभी कुछ ज्यादा आ जाता है, बट स्टैटिक को ये ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बट अब धीरे धीरे करंट अफेयर्स की भी कदर बढ़ रही है, तो हमें दोनों ही इक्वली अच्छे से प्रिपेयर कर जाने हैं। लीगल एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड के लिए कैसे प्रिपेयर करना है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से 5 to 7 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके लिए आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। पहले कोर्स देख लो सारा का सारा, फिर आप यूनिवर्सल्स की बुक उठाओ, उसमें से वही बुक जिसमें से आप स्टैटिक जी के कर रहे हो, इसमें से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो और इसके MCQs भी सॉल्व करके जाओ। बिकॉज भाई सेम क्वेश्चंस, यस सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, लीगल जी के भी आपको लीगल अवेयरनेस करके एक टॉपिक मिलेगा यूनिवर्सल में से, वो आपको सॉल्व कर जाना है। 500 to 1000 क्वेश्चन है, सबको रट्टा मार के जाना है, ये सेम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और लीगल जीके की प्रैक्टिस अगेन जब आप हमारे मॉक टेस्ट खरीदोगे, मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे www.logri.in पर। जब आप मॉक टेस्ट खरीदोगे तो वहाँ पे भी बहुत प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, मिसलिनियस एक्ट्स, ये सारे आपको यूनिवर्सल्स में मिलेंगे। ठीक है, और मिसलिनियस एक्ट्स के आपको लीगल अवेयरनेस वाले में से ही सारे MCQs रट्टा मार लेना है। लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स आपके www.logri.in पर जाके जो PDFs अवेलेबल करवाए गए हैं वो आप डाउनलोड कर लीजिए एंड वहां से आप लर्न कर लीजिए सब कुछ। लैंडमार्क जजमेंट्स पे मैंने वीडियो करी हुई है, लैंडमार्क जजमेंट्स लॉगरी यूट्यूब पे टाइप करोगे आपको वीडियो मिल जाएगी। कमीशन एंड कमिटीज पे भी दो वीडियोस करी हुई हैं। कमीशन एंड कमिटीज लॉगरी टाइप करोगे आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। ये देखो, नोट्स बनाओ और रट कर चले जाओ। इंग्लिश कहाँ से करनी है? इंग्लिश एंटोनिम्स एनोनिम्स है, ये आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस में बहुत बहुत कवर होगा अगर हमारा अटेंड करोगे। ईडियम्स, फिलअप्स, टेंसेस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, SP बख्शी नाम की बुक है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप सॉल्व देखो, ईडियम्स तो रट्टा मारने पड़ेंगे, ठीक है, बाकी सारा पढ़कर जा सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग भी रहता है। यहाँ पे आपका सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक आपको जहाँ से बुक में से सॉल्व करना है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। ठीक है, ये आपको जो टॉपिक्स हैं, ये आपको सारे के सारे टॉपिक्स कहाँ से, ये वाला टॉपिक मैं आपको टिक कर देती हूँ, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, ये आपको करके जाने इस बुक में से। और अगर थोड़ी और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो कंक्लूजन और सिलोजिज्म्स के लिए एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे खरीद लेना। अगर MK पांडे में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा। कौन सा? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा, उसके अंदर आपको इन सारे टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी मिल जाएगी। राइट, और जब ये वाला सॉल्व करोगे लॉजिकल रीजनिंग, सबसे पहले जो रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो मार्क कर लेना, रॉन्ग और डिफिकल्ट, ताकि जब रिवाइज करो तब आप वही क्वेश्चन सॉल्व कर सको। नंबर 2, जो ट्रिक्स एंड टिप्स पता चल जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, वो बुक्स में नोट कर लेना, रिविजन के टाइम पर उनको रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व करने ईजी हो जाएंगे। मैथ्स के बारे में बात करें तो यार ये सारे टॉपिक्स कहाँ से सॉल्व करने हैं? हम सब की फेवरेट 18 डेज वंडर बाय S चंद, ये बुक खरीद लेना और ये टॉपिक सॉल्व कर लेना। ठीक है, हमें पढ़ाई कैसे करनी है इसके लिए देखिए, जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो स्टेज 1 हमारी क्या है? रीडिंग थ्योरी प्लस मेकिंग नोट्स प्लस अटेम्प्टिंग MCQs। ठीक है, थ्योरी पढ़ोगे, उसके नोट्स बनाओगे क्योंकि रिवाइज भी तो करना है ना बार बार। तो नोट्स कैसे बनाने? बुक के अंदर ही अंडरलाइन करना है, ठीक है, मार्क करना है। और अगर पॉइंटर्स बन सकते हैं किसी चीज़ के तो उसके पॉइंटर्स भी बनाने। देखो आपके करंट अफेयर्स के नोट्स तो अगर मेरा सेशन अटेंड करोगे वहीं पे बन जाएंगे। आई नो हर रोज 1 to 1.5 आवर्स देना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, आप बहुत बिजी लोग हो, बट यार इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। आपकी कहीं ना कहीं उस सेशन की वजह से एडमिशन ज़रूर होगी, ये बच्चे ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अटेम्प्टिंग MCQs, बिकॉज सेम MCQs आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, प्लस आप थ्योरी पढ़ लेते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्वेश्चन से रिलेटेड, आपको ये नहीं पता होता कि आंसर क्या है, क्योंकि थ्योरी
इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं देती, क्वेश्चंस दे पाते हैं, तो इसलिए एमसीक्यू सॉल्व करना ज़रूरी है एंड प्लस रिवाइजिंग ऑन वीकेंड्स भी ज़रूरी है। जब आप सारा सिलेबस कवर कर लोगे, रिविजन करना है 2 to 3 टाइम्स पूरे सिलेबस का, और साथ साथ में मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं। मॉक टेस्ट आपको www.loggery.in पर अवेलेबल करवाए जाएंगे पीयू के, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है सब कुछ आपको इसी यूट्यूब चैनल पे बताया जाएगा। कौन से यूट्यूब चैनल पे? लॉगिरी। तो लॉगिरी को क्या करना है? सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे नोटिफिकेशन ऑन कर देनी है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले पता चले, आपको वो ट्रिक सबसे पहले पता चले और आप सबसे पहले अपनी वो प्रिपरेशन में लगाएं और आपकी एडमिशन पक्की हो जाए, राइट। तो ये आप करेंगे। मॉक्स देने बहुत ज़रूरी है, बट उससे पहले सिलेबस भी बहुत बहुत कवर करना पड़ेगा, राइट। बहुत सारे बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम्स है, तो डर लग रहा है कैसे करें यार। मैं बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चों को एक ही राय दे रही हूँ कि गाइस, सबसे पहले स्टार्ट अटेंडिंग करंट अफेयर सेशन। जब आपके बोर्ड एग्जाम्स चल भी रहेंगे तब भी करंट अफेयर्स का सेशन मिस मत करना। कल एग्जाम है, ठीक है, और आज का सेशन अटेंड करूँ नहीं कर सकते, कल बोर्ड एग्जाम देकर आओ, थोड़ा सा रेस्ट करो और दोनों सेशंस लगाओ। जो कल का मिस हुआ और जो उस दिन का है वो सेशन आपको लगाना है। करंट अफेयर्स का, एजुगिरी का सेशन लगाओगे तो कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में सेटल हो जाओगे। उसके बाद एक ये 2 आवर्स आप इसको दे दो, ठीक है। उसके बाद अगर आप 4 आवर्स दे सकते हो अपनी प्रिपरेशन को, 2 आवर में एक और सब्जेक्ट उठाकर पढ़ लो। अगर ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो 2 आवर्स और देकर एक और सब्जेक्ट पढ़ लो। अगर आप 4 आवर्स दे देते हो अपनी प्रिपरेशन को, देखो आप अपना टाइम कैसे डिवाइड कर सकते हो। एक तो जब आपके बोर्ड्स चल रहे हैं 12th के, एक बिफोर बोर्ड्स, ठीक है, और एक आफ्टर बोर्ड्स। ये टाइम है, ये टाइम लाइन है। चलो, जब आपके बोर्ड्स चल रहे हैं तब आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स का सेशन अटेंड करो। बट अगर बोर्ड के अंदर कोई पेपर ऐसा आ जाता है जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, बहुत ही ईजी है, 6 डेज नेटफ्लिक्स देखने से अच्छा कुछ पढ़ लेना, ठीक है, लॉ का। ये प्रॉमिस करो मेरे से। बिफोर बोर्ड्स अगर आप 2 आवर्स दे सकते हो तो सिर्फ 2 आवर्स दो, बट अगर प्लस 2 आवर और दे सकते हो कि सब्जेक्ट पढ़ सकते हो तो वो ज़रूर पढ़ो। मैं कहूँगी सबसे पहले स्टार्ट करो स्टैटिक जीके से, बिकॉज यहाँ पे स्टैटिक जीके बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कॉन्स्टी पे आना, ठीक है, उसके बाद लॉजिक करना, उसके बाद जो बचा खुचा लीगल का पार्ट है, टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये करना, और फिर आप इंग्लिश कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपकी सीक्वेंस रहनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट उठा लो अभी बिफोर बोर्ड्स। आफ्टर बोर्ड्स तो भाई आपके 14 to 15 आवर्स का शेड्यूल रहने वाला है, क्योंकि तब हमें सारा का सारा सिलेबस कवर करना रहेगा, राइट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। गाइस, यू कैन बाय माय 1-on-1 सेशन जो कि पेड होता है। अपनी मेंटरशिप भी ले सकते हैं जिसमें आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं, ठीक है। वो सेशंस आप बाय कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फ्री के अंदर बात करनी है इंस्टाग्राम @IamLoggery, टेलीग्राम Loggery, क्वेश्चन आर एवरी संडे ऑन दिस वेरी चैनल। एंड ऑल्सो अगर आप एजुगिरी के सेशंस बहुत रेगुलरली अटेंड करते हैं, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं, राइट। और प्लीज सब्सक्राइब टू Loggery and as well as एजुगिरी। दैट्स इट, Loggery साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर। और कमेंट कर देना यार कोई भी क्वेरी होगी तो, ठीक है, बाय।